एमडी सर रिसर्च सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये हमारा ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें हमने लास्ट में हड़प्पा सभ्यता और प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद वैदिक काल कर लिया है और आज हम करेंगे बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। ये जितने भी धार्मिक आंदोलन उस समय हुए थे उन सभी के बारे में हम लोग, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, भागवत धर्म हो गया, इन सब के बारे में जो भी बीपीएससी ने आते जिस एग्जाम में वो जो एग्जाम लेते हैं बीपीएससी, उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया उसके सारे प्रीवियस ईयर आज हम करेंगे। 30 से 40 होगा ये क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है। और आप इसका आंसर आप पहले माइंड में, जैसे किसी में टिक लगा हुआ है, ये नहीं कि वो आंसर हो सकता है, ठीक है। और ये 3 क्यों नहीं है ये भी आपको ध्यान देना है कि चौथा का आंसर क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बार बार क्या होता है वो रिपीट होता है, क्योंकि सिलेबस सेम है। बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म जब आ रहा है तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। जो टॉपिक दिया है हड़प्पा दिया तो हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रीवियस को ईयर ही क्वेश्चन देखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यानी जैसे 23वें तीर्थंकर थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और 24वें यानी वास्तविक जो बोलते हैं तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी है 24वें। ये 24वें तीर्थंकर हैं। और प्रथम हमारे तीर्थंकर कौन से थे? ऋषभ नाथ। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है। अरिष्ट नेमी, यह जैन धर्म के कितने हो जाते हैं? ये 22वें तीर्थंकर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से? त्रिपिटक जो है उसका संबंध बोला किस धर्म से? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो त्रिपिटक का संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए, पाली भाषा में त्रिपिटकों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कितने सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। यानी प्रथम उपदेश जो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? गया में। आपको पता होगा गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वो अपना प्रथम उपदेश पाँच पंडित या पुरोहितों को देते हैं। वो देते हैं सारनाथ में। कहाँ देते हैं? सारनाथ में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? पिछले आपने क्वेश्चन किया है धर्म चक्र परिवर्तन जो 5 महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? आपने पीछे भी किया है तो ये सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश यूपी में है। नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया जिसे वर्तमान में भी गया को हम क्या बोलते हैं? गया जो जिला है उसको क्या बोलते हैं? गया जी। नाम परिवर्तन कर दिया गया, उसका चेंज कर दिया गया, अब उसका नाम हो गया गया जी। तो वहाँ किसको ज्ञान की प्राप्ति होती? गौतम बुद्ध को होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और किस पेड़ के नीचे होता है? पीपल वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो कहाँ करते हैं? तो गया में, यानी वर्तमान में गया जी में करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? तो लुम्बिनी वन, यानी नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ होता है, ठीक है। और फिर जब ये 1 हफ्ता या 7-8 दिन के हो जाते हैं तो यानी 1 हफ्ता के होता है तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन कौन करते हैं? कौन करता है? तो इनकी मौसी होती है गौतमी। जैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये क्या होगा, इसको ध्यान देना है कि मेन क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपका रिवीजन भी होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो कौन थी? गौतमी थी। अब गौतमी क्या है? बौद्ध धर्म को, यानी भिक्षु में सबसे प्रथम महिला है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म में भिक्षु बनती है, ठीक है, भिक्षुणी बनती है, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या है? महामाया था, ठीक है। और पिता का नाम क्या है? सुद्रोधन था। और 29 वर्ष
29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाविनिष्कर्मण, महाविनिष्कर्मण। ठीक है, और आगे और भी पॉइंट होगा वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था, तो वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है माता बुद्ध को। तृतीय बोध सभा का सभापति तब किया गया था, यानी सभापति कौन थे जब तृतीय बोध हुआ था? क्या महाकश्यप था, अशब घोष द्वारा था, या वसुमित्र द्वारा था, या मोगली पुत्र तीस्त इसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या जो डी। तीसरा कहाँ हुआ था? बोध संगीति। तो आपको यह होना चाहिए 250 वर्ष या 251 ईसा पूर्व भी आ जाता है, तो 251 भी आ जाएगा या 250। ठीक है, अशोक के समय हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस्त द्वारा किया गया था, तीसरे वो संगीति का अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो ये कुछ है जो आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। जैसे ये प्रथम बोध संगीति जो है, प्रथम बोध संगीति कहाँ, स्थान का स्थान देखो, संगीति है, स्थान है, समय है, अध्यक्ष है, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम किसके? तो राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसी समय प्रथम कब होता है? जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आयोजन होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, और राजा कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बोध संगीति वैशाली में, यानी इसके 100 वर्ष बाद होता है, 383 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। और क्या? शावक कमीर था, और शासक कौन था? कालाशोक था। तृतीय बोध संगीति पाटलिपुत्र में होता है, 251 ईसा पूर्व, मोगली पुत्र तीस्ता और अशोक था। चतुर्थ यानी चौथी बोध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में, यानी 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, और वसुमित्र था, और राजा कौन था? कनिष्क। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। चौथा, तृतीय बोध संगीति काउंसिल कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। आंसर इसका बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। प्रथम बोध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम बोध महासभा कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, जिसको आज राजगीर भी बोलते हैं। ठीक है, और उस समय राजा कौन था? तो आपको रहना अजातशत्रु था। ठीक है, उसी के समय प्रथम बोध संगीति का आयोजन था। कितने में हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, जब महात्मा बुद्ध को महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बोध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? किसने की थी? तो आपको क्या? अशोक तो है, तृतीय बोध संगीति संबंधित है। अशोक किसी तृतीय से, अजातशत्रु प्रथम बोध संगीति से, कालाशोक द्वितीय बोध संगीति से, और चतुर्थ किसका हुआ था? तो कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथी बोध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? देखो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसका क्या हो जाएगा? कनिष्क। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बोध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। राजगीर में, यानी राजगीर या राजगीर में होता है। कितने में होता है? 400। बार बार इसको याद करके आपको माइंड में एकदम सेट हो जाए। 483 सब। उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु थे। नेक्स्ट, तृतीय बोध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। उस समय राजा कौन था? अशोक। कितने में बुलाया था? तो 251 ईसा पूर्व में बुलाया गया था, या 250 ईसा पूर्व भी आप याद रख सकते हो। देखो कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है। उसके बाद प्रथम बोध परिषद को बुलाया गया था। अब देखो राजा है, किसके में बुलाया? संसद। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अजातशत्रु द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट, चतुर्थ बोध संगीति काउंसिलिंग का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके काल में होता है? कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 78 ईस्वी में होता है। ठीक है, ईस्वी में, ईसा पूर्व में लगभग 78 ईस्वी में होता है। ठीक है, कश्मीर में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो उनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है? सारनाथ में तो प्रथम उपदेश देते हैं,
बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। लुम्बिनी में उनका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का, और कुशीनारा यानी कुशीनगर में उनको क्या होती है, तो उनको महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। कितने वर्ष की अवस्था में होता है, आपको ये भी होना चाहिए, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उनको महान परिनिर्वाण प्राप्त होता है, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ कितने में होता है, 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में होता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में होता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, ठीक। नेक्स्ट देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा बार बार, कि इस जो सिलेबस में टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, फिर बनाएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत, ठीक है, यानी जिसको परमाणु का भारतीय जनक भी कहते हैं, तो कौन थे, कनाद ऋषि, कनाद ऋषि। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, किसका योगदान अधिक था, तो गुप्त काल में 4वीं से 5वीं शताब्दी में क्या हुआ, गुप्त काल जो था उस समय भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म जो है तो इसको संरक्षण देते हैं, ठीक है। तो उस समय जो भागवत संप्रदाय हैं तो उसका संरक्षण दिया था, इसलिए उस समय गुप्ता काल में क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी आंसर है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मकली गोसाल थे, ठीक है। मकली गोसाल आजीविका संप्रदाय गोसाल ये संप्रदाय थे। आजीवक जो है ना, मकली गोसाल जो इसका अनुयायी थे उन्हीं को आजीवक कहा जाता है, ठीक है। ये बिहार में जो बराबर की पहाड़ी है उसमें राजा अशोक के द्वारा और उनके द्वारा यहाँ उस गुफा में मकली ये आजीवक संप्रदाय उनके लिए गुफा बनाई गई थी। नेक्स्ट, बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया गया था, आश्रम गृह यानी किसके लिए किया गया था गुफा का निर्माण, तो आजीवकों के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाते हैं, तो यानी सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, तो 14 उपपूर्व है, ठीक है। 14 उपपूर्व है जिसका प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन, ठीक है। जिसका यह भी माना जाता है कि इसका जो आखिरी जो बच गए थे जिसको इनका नॉलेज था वो कौन थे, भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। नेक्स्ट, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था, तो जैन जो कल्पसूत्र उसकी रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो अब फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था, प्रथम कौन है, पार्श्वनाथ है, प्रथम पार्श्वनाथ, प्रथम ऋषभ देव होना चाहिए प्रथम, पार्श्वनाथ तो 23वें थे, हाँ 23वें, पार्श्वनाथ 23वें हैं, ठीक है। ऋषभ देव ये कहना है ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी कहते थे, तो ये 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24वें। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में से कौन सा नहीं है, 5 अनुवर्त होते हैं, ठीक है। अधिक धर्म न करना, सत्यानुवर्त होता है, ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है, अहिंसा हो जाता है, और आजीवानुवर्त, ये यानी आंसर सी नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, उसमें से सब ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, ठीक है, ये सब है, मगर आजीविका वाला जो है आजीवानुवर्त ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है, ये बात है। अहिंसा, दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते हैं, मगर ज़्यादा अहिंसा में बल किसका है, तो जैन धर्म का है, आपको ये भी रहना चाहिए, ठीक है। ये लोग ज़्यादा हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, हाँ दोनों वेद के क्या विरोधी थे, ठीक है। जो वेद में रूढ़िवादी है, बलि प्रथा है, ये छुआछूत है, उनके ये विरोधी थे दोनों, ठीक है। उसके रीति व रिवाजों की अस्वीकृता है, बलि प्रथा यही सब उनकी अस्वीकृता है, ठीक है। आत्मा में क्या है, बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करते, वो अनात्मवादी है, ठीक है। और आत्मा विश्वास नहीं, पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करते हैं, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आत्मदमन जो है दोनों में क्या है, धर्म में समान नहीं है, ठीक है।
आत्म दमन, यानी जैन धर्म में क्या आत्मा को एकदम दमन करना है, यानी एकदम ज़्यादा कष्ट पहुंचाना है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। मगर जैन धर्म नहीं, जैन धर्म की बात है ये। अब बौद्ध धर्म में क्या है कि आपको खुद भी क्या है कि आप अच्छे राह पर चलकर जो अष्टांगिक मार्ग है उसको फॉलो कर, ठीक है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है सी, आत्म दमन। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जैसे लगे कि गलत समझाया गया है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका वीडियो जैसे टॉपिक वाइज, जैसे मैंने पहला बौद्ध धर्म से संबंधित डाला था, नहीं जैन धर्म, सॉरी, पहला क्या था, हड़प्पा सभ्यता था, उसके बाद ऋग्वैदिक काल है, इसमें क्या है, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, भागवत एवं शैव धर्म हो गया। ऐसे ही हर टॉपिक का जो भी बीपीएससी ने आज तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका इस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आपका यही है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें हैं, और कमेंट में लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, कि जब चैनल सब्सक्राइब होता है इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू।